आज बच्चों आज क्लास 10th में एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है इन एन एपी, मतलब हमको एक एपी सीरीज मिलेगी और उस एपी सीरीज में हमारे पास कुछ कंडीशन होंगी। उन कंडीशन को हमें फाइंड करके देना होगा। जैसे हमारे पास फर्स्ट पार्ट है गिवन ए इज इक्वल टू 5, डी इज इक्वल टू 3, ए एन इज इक्वल टू 50, फाइंड एन एन एस एन। मतलब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हम आप एक दे रहे हैं, डी दे रहे हैं और ए एन 50 दे रहे हैं, तो एन और एस एन आप फाइंड करके दे दीजिए। तो आइए बच्चों ऐसे क्वेश्चनों को कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो कंडीशन हमारे पास होती है उसमें जो वैल्यू गिवन होती है उन वैल्यूओं को सबसे पहले नोट करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ ए इज इक्वल टू है तो ए हमारे पास यहाँ पर 5 है और ये कॉमन डिफरेंस डी हमारे पास 3 है और ये हमारे पास एस एन जो है वो एस एन 50 है। तो चूंकि हमें एस एन पता है तो हमें जो वर्क करना है वो एस एन पे वर्क करना है। तो आइए कैसे एस एन पे वर्क करते हैं। तो एस एन का फार्मूला डाल देते हैं, सॉरी ए एन का फार्मूला डाल देते हैं। तो ये फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर हमारे पास ए एन हमारे पास 50 गिवन है, 50 वैल्यू डालते हैं, ए की वैल्यू 5 है, एन हमको बिल्कुल नहीं पता लेकिन कॉमन डिफरेंस हमारे पास 3 है। इसको सॉल्व करते हैं, 5 को इस साइड लाते हैं, 50 में से 5 माइनस करते हैं, यहाँ n माइनस 1 के साथ d मिलता है। यहाँ जैसे इसको माइनस करते हैं बच्चों 45 आपके पास बचेगा और ये 3 डिवाइड में आ जाएगा और यहाँ पर n माइनस 1 बनेगा। अब इससे डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और यहाँ पर 15 इज इक्वल टू n माइनस 1 मिलने वाला है। 1 को इस साइड लाते हैं, 15 में प्लस करते हैं तो ये 16 बनाता है और n की वैल्यू हमको 16 फाइंड हो जाती है। मतलब n भी हमको फाइंड करना था। तो आप यहाँ कह सकते हैं n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एस एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एस एन का मतलब है एस एन का मतलब है n की जगह अब आप 16 भी डाल सकते हैं। चलिए एस एन आप फाइंड करते हैं तो एस एन की जगह फार्मूला डालेंगे n/2 और यहाँ 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से अब आइए देखिए एन हमारे पास 16 है तो n की जगह हम 16 डालते हैं और इसको सोल्यूशन को आगे करते हैं। a की वैल्यू आपको 5 पता है तो यहाँ a के प्लेस पे 5 डाल देते हैं और n 16 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस आपको 3 पता है। इस तरह से इसको सोल्यूशन आगे करते हैं। 2 से इसको कैंसिल करते हैं, 2 8 जा 16 और यहाँ पर 8 आता है और ये 5 2 जा 10 होता है और प्लस यहाँ 15 इंटू 3 बनता है। इस तरह से आगे इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ 10 प्लस 45 बनेगा और जैसे इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसमें प्लस करेंगे तो 55 बनेगा। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 5 जा 40 और 44। तो एस एन मतलब S16 जो हमारे पास आ चुका है वो कितना आया है 440। तो इस तरह से बच्चों आपको एस एन फाइंड करना था। एस एन मतलब S16 फाइंड करना था, वो आपने डन कर लिया। तो अभी आपने केवल फर्स्ट पार्ट डन किया। आइए अब सेकंड पार्ट देखते हैं, इसको नोट करते हैं बच्चों। पहले आइए बच्चों सेकंड पार्ट देखते हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या वैल्यू गिवन है बच्चों। कहता है गिवन ए इज इक्वल टू 7, ए 13 इज इक्वल टू 35, फाइंड डी एंड एस 13। तो क्वेश्चन ने हमको जो वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में वो सबसे पहले हमें ए की वैल्यू फाइंड है। तो ए हमारे पास कितना है 7 और यहाँ पर ए 13 हमारे पास कितना है ये तो हमको फाइंड करना है और हमको डी भी फाइंड करके देना है और ए 13 हमको पता है 35। तो बच्चों जो हमें पता होता है उसी में हम वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम वर्क करेंगे ए 13 पर। तो हमारे पास फार्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर क्या करते हैं n के प्लेस पे 13 डाल देते हैं तो a 13 इज इक्वल टू यहाँ पर a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी बनता है। अब यहाँ पर देखिए a 13 हमारे पास कितना है 35 है, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है वो 7 है। यहाँ पर माइनस करते हैं तो 12 बनता है। 7 को 35 में माइनस करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कितना बनता है 28 बनता है और यहाँ से आप 12 को डिवाइड में भेज सकते हैं तो d की वैल्यू आपको फाइंड होगी
4 से कैंसिल करिए, 4 3 जा 4 7 जा, मतलब अब आप डी किसी तरह से फाइंड कर चुके हैं, वो भी 7/3। चलिए डी तो आपको मिल गया। अब आपको चाहिए क्या, S13 चाहिए। तो S13 कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, देखिए S13 आपको फाइंड करना है, यहाँ पर S13 है बच्चों, S13 तो Sn का फॉर्मूला डालते हैं, तो Sn इज इक्वल टू होता है n/2, यहाँ पर 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला आप डाल देते हैं। तो चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो S13 इज इक्वल टू 13/2 और a के प्लेस पे आप डालेंगे कितना, 7 प्लस 13-1 और d के प्लेस पे आपके पास 7/3 है। इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो S13 इज इक्वल टू 13/2 और यहाँ पर 14 प्लस यहाँ 12 आएगा और 7/3 आएगा, 3 से कैंसिल करोगे, 3 4 जा 12 होगा और S13 इज इक्वल टू अब आपके पास 13/2 मिलने वाला है। यहाँ 14 के साथ 7 4 जा 28 होगा। इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 13/2 बनेगा, इसको प्लस करेंगे 8 4 12 होगा और यहाँ 42 होगा। 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4 2 1 जा 2 और S13 आपको मिलेगा 13 इंटू 21। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इसकी। तो S13 की वैल्यू आपको मिलेगी 13 1 जा 13, 13 2 जा 26 और 27। तो इस तरह से S13 फाइनली आपको 273 फाइंड हो जाता है। तो इस तरह से आपने बच्चों सेकेंड पार्ट को बहुत इजीली कंप्लीट कर लिया। इसको नोट करते हैं, इसके बाद करते हैं थर्ड पार्ट का सोल्यूशन। थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट में हमारे पास है A12 इज इक्वल टू 37, D इज इक्वल टू 3, फाइंड A एंड S12। तो क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो गिवन है उस पर वर्क करना है। तो यहाँ पर हमको क्या गिवन है, A12 इज इक्वल टू 37 और D आपको कितना पता है, वो भी 3 पता। क्या करना है, A की वैल्यू और क्या पता करना है, S12 ये हमको पता करके देना है। तो देखिए बच्चों जो हमें गिवन है उसी पे वर्क करते हैं। हमारे पास A12 पता है, A12 को आप क्या कर सकते हैं, A प्लस 11D डायरेक्ट डाल सकते हैं। A12 आपके पास 37 है, A आपके पास बिल्कुल नहीं है, लेकिन D तो आपके पास है, वो भी 3। आप यहाँ पर देखिए 37 इक्वल टू A प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 33 आएगा। 33 को इधर माइनस करिए तो 37 में 33 माइनस करते हैं तो ये 4 बनता है और ये 4 किसकी वैल्यू मिल जाती है, A की। तो A तो आपने फाइंड कर लिया। अब आपको क्या चाहिए बच्चों, A फाइंड कर लिया है, आपको S12 चाहिए। तो S12 के लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूला डालना है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं a प्लस l, यानी कि आपको 12 टर्म पता था, लेकिन आप इससे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर S12 इज इक्वल टू 12/2 2 इंटू a की वैल्यू अभी आपने 4 फाइंड किया है, n12-1 और कॉमन डिफरेंस आपको पता है 3। इसको कैंसिल किया, 12 को 6 आया तो S12 इज इक्वल टू 6, 4 2 जा 8 बना, 11 इंटू 3 बना। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 6 और 8, 11 3 जा 33, इसको प्लस करते हैं। S12 इज इक्वल टू 6 इंटू 8 3 11 और यहाँ 4। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से, 6 से 6 1 जा 6, 6 4 जा 26। तो S12 की वैल्यू बिल्कुल फाइनली आपने डन कर लिया 246। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ये पार्ट भी आपने डन कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं बच्चों। इससे आए बच्चों फोर्थ पार्ट देखते हैं। इसका फोर्थ पार्ट हमारे पास है A3 इज इक्वल टू 15, मतलब हमको पता है A3 और वो भी हमारे पास है 15। अब आपको S10 पता है 125। आपको बताना क्या है, D की वैल्यू बताना है और बताना है हमको S12, ये चीज़ आपको बताना है। तो देखिए बच्चों जो जो हमें पता है उस पर हम वर्क करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले A3 पता है, तो A3 को हम लिख सकते हैं फार्मूले की फॉर्म में A प्लस 2D।
तो A3 तो आपको 15 पता है, A आपको बिल्कुल नहीं पता, तो D भी तो नहीं पता आपको। तो चलिए फिर इसका मतलब है अब आपको यहाँ पर दो वैल्यू फाइंड करने के लिए अवसर मिल रहा है, तो इसको आप इक्वेशन बना के ड्राफ्ट कर देते हैं। अब आपको इस पे वर्क करना है। चलिए S10 पता है, तो S10 का मतलब है Sn इज इक्वल टू n/2 और यहाँ 2a प्लस n-1 इंटू डी फार्मूला डालते हैं। s हमारे पास 10 है तो n के प्लेस पे 10 डाल देते हैं और इसके सोल्यूशन को आगे बढ़ा देते हैं। तो यहाँ 10-1 इंटू डी बनता है। तो यहाँ पर 2 5 या 10 हो जाते हैं और S10 की वैल्यू 125 है। यहाँ पर 5 बनता है तो यहाँ 2a प्लस 90 बन जाता है। अब 5 से डिवाइड करते हैं तो 125 में 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2a प्लस 90 बनेगा। अब यहाँ 2 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d बनता है। ये इक्वेशन सेकेंड कंप्लीट होती है। लेकिन अब आप देखिए बच्चों, इसमें हमारे पास a के साथ तो a है, यहाँ पर हमारे साथ 2 है। अब कैंसिल करके हमारे पास 2 इक्वेशन बनी है, क्वाड इक्वेशन है, वो सारे 2 इक्वेशन हमारे पास है, इनको सॉल्व करना है। तो क्या करते हैं, बोथ साइड इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2a प्लस 4d बनेगा बच्चों। यहाँ पर 4d आएगा तो ये 4d बनता है, मतलब 30 इज इक्वल टू 2a प्लस 4d और ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाती है और ये इक्वेशन सेकंड। आप क्या करना है बच्चों, यहाँ पर माइनस कर देते हैं। किससे माइनस करेंगे, तो किसी से माइनस कर दीजिए। तो सेकंड में फर्स्ट से माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर सेकंड माइनस फर्स्ट कर देते हैं। तो सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो देखिए 2a प्लस 9d तो आपके पास सेकंड इक्वेशन है और यहाँ 2a प्लस 4d इज इक्वल टू हमारे पास 30 फर्स्ट इक्वेशन है, मतलब ये सेकंड इक्वेशन है तो ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब आपको क्या करना, माइनस करना है तो साइन तो चेंज करना ही होगा। इसके साइन चेंज कर दिया, 2a से 2a कैंसिल कर दिया, यहाँ 5d बनाते हैं तो यहाँ पर माइनस का 5 बनता है। अब आपको क्या करना है, 5 से इसको कैंसिल कर देते हैं तो d की वैल्यू कितनी मिलने वाली है बच्चों, देखिए d इक्वल टू आपके पास बनेगा 5 डिवाइड में -5, इसे कैंसिल किया तो d की वैल्यू -1 आ गई। तो d भी फाइंड करना था। अब आपको S12 फाइंड करना है, तो S12 का मतलब है Sn इज इक्वल टू n/2 और यहाँ 2a प्लस n-1 इंटू डी का फॉर्मूला डाल देते हैं। तो यहाँ s की जगह n की जगह 12 डालते हैं तो 12/2 बनता है। a की वैल्यू आपने तो फाइंड ही नहीं किया, तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए फर्स्ट या सेकंड में इसकी वैल्यू डाल देते हैं, d की a की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो चलिए बच्चों पहले a की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन थी, तो देखिए इक्वेशन हमारे पास है a प्लस 2d इज इक्वल टू 15 और यहाँ पर आप देखिए d की वैल्यू आपके पास है कितनी, d की वैल्यू आपके पास है -1, तो यहाँ पर आपके पास 15 बनता है। तो a की वैल्यू आपके पास कितनी आने वाली है, a की वैल्यू आपको 15 प्लस 2 के साथ यहाँ पर 17 फाइंड हो गई। तो a की वैल्यू आपको मिल चुकी है, तो यहाँ पर a की वैल्यू डाल देते हैं। तो जैसे a की वैल्यू यहाँ पर डालेंगे तो यहाँ पर a की वैल्यू 17 आ गई और n की जगह आपको 12 डालना है और इंटू डी हमारे पास -1 है। तो इस तरह से देखिए S12 इज इक्वल टू, यहाँ इससे कैंसिल करते हैं तो 6 मिलता है और यहाँ 34 के साथ प्लस 11 इंटू -1 आता है। तो यहाँ S12 इज इक्वल टू 6 और 34 माइनस का 11, अब इसको माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 और 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 3 जा 18, 6 12 हो गया और 12 और ये 13, तो ये S12 आपके पास जो मिलने वाला है 138 मिलने वाला है बच्चों। तो इस तरह से ये वैल्यू तो आपने फाइंड कर लिया बच्चों। आप एक बार और चेक कर लेते हैं इसको बच्चों आगे। अरे बच्चों यहाँ पर हमें जो S12 फाइंड किया है वहाँ S10 फाइंड करना था, तो कोई बात नहीं, एक और नया क्वेश्चन बन जाता है। तो आइए कर लेते हैं दोबारा से। तो यहाँ पर S10 फाइंड करना है तो 12 की जगह 10 कर देते हैं। चलिए यहाँ पर
तो यहाँ पर 10 कर देते हैं। यहाँ तो आपको कुछ करना ही नहीं है, तो आपका डन है। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, 10 करना है। तो जब यहाँ 10 करेंगे तो फिर यहाँ पर 10 आएगा और यहाँ आपका 5 बनेगा, तो इसको 5 कैंसिल किया, तो यहाँ पर आप 10 बनाएंगे तो फिर यहाँ पर तो 9 ही रह जाएगा आपके पास, और ये यहाँ पर 5 चलता रहेगा। तो इस तरह से ये 5 चलेगा और यहाँ पर आप देखिए तो माइनस का 9 बनेगा, और माइनस का 9 अब इसमें से यहाँ पर देखिए बच्चों आगे इसको सॉल्व करते हैं। 5 मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 10 भी बनाना है, तो इस तरह से यहाँ पर 10 बना दिया। और अब इसको माइनस करते हैं, एक बार और चेक कर लेते हैं बच्चों, वैल्यू तो गड़बड़ नहीं है। फिर यहाँ बच्चों फिर गड़बड़ है, यहाँ पर अब आपको 8 10 फाइंड करना है। तो चलो 8 10 लेते हैं, कई क्वेश्चन एक साथ आपको मिल रहे हैं, यहाँ 10 मिल गया। अब यहाँ पर 10 का ही फार्मूला डालते हैं ना, फिर अब यहाँ पर आप जो है 10 का फार्मूला डाल दीजिए, तो फिर डायरेक्ट आपको ये वैल्यू भी मिल जाएगी। तो 8 10 इज इक्वल टू आप डायरेक्ट डालेंगे a प्लस 9d, और 8 10 इज इक्वल टू a तो 17 था और d आपके पास -1 है, तो 8 10 तो आपको डायरेक्ट ही मिलने वाला है। 8 10 इज इक्वल टू तो आपके पास कितना आ गया, 8 आ गया। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्वेश्चन आपका डन हो गया। आइए बच्चों इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास देखिए बच्चों क्या क्या गिवन है। सबसे पहले तो आपको d गिवन है और वो भी कितना 5। फिर क्या पता है आपको S9 पता है, वो भी 75। पता क्या करना है, a तो आपको बताना ही है, और क्या बताना है, A9 बताना है। बिल्कुल, अब जो पता है उस पर वर्क कर रहा है, तो चलिए S9 पे वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। तो Sn इज इक्वल टू आपके पास फार्मूला होता है n/2 और यहाँ 2a प्लस n-1 इंटू डी। फार्मूला तो डाल दिया आपने, n के प्लेस पे कितना लिखना है आपको, n के प्लेस पे 9 डालना है, S9 9/2 और यहाँ 2a प्लस n-1 और कॉमन डिफरेंस आपके पास 5 है। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। S9 आपके पास कितना है, 75 है, और यहाँ पर आप इसको लाएंगे तो यहाँ पर 2/9 बनेगा इज इक्वल टू यहाँ पर 2a के साथ 8 इंटू 5 बनेगा। इसको सॉल्व करते हैं, 3 3 जा 9 और यहाँ पर 3 2 जा और 3 5 जा कैंसिल, और ये हमारे पास यहाँ पर 50 बनेगा, 50/3 और इज इक्वल टू 20a प्लस यहाँ पर बनेगा 40। अब इसको इस साइड लाते हैं बच्चों, तो चलिए यहाँ पर आपके पास था देखिए 2a प्लस 40 इज इक्वल टू आपके पास है 50/3, तो यहाँ 2a इज इक्वल टू बनेगा 50/3 माइनस का 40। तो इसके डिवाइड में 1 करके एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पर आपको एलसीएम 3 मिलने वाला है, और यहाँ पर तो 50 बनेगा, 1 3 जा 3 3 4 जा 12 120 आया। तो यहाँ पर 2a इज इक्वल टू इससे माइनस करते हैं तो ये 70 बनता है, वो भी माइनस का /3 और 2 डिवाइड में आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर 2 को डिवाइड में भेज दीजिए तो 2 से कैंसिल कर दीजिए 35, तो एक ही वैल्यू आपके पास आ गई 35/3। एक ही वैल्यू तो आपको मिल चुकी है, लेकिन आपको चाहिए क्या, आपको A9 चाहिए। तो चलिए A9 का फॉर्मूला डालते हैं बच्चों। तो A9 का मतलब है A9 इज इक्वल टू A प्लस 8D, ये फॉर्मूला डाल दिया। तो A हमारे पास कितना है, A तो अभी आपने माइनस का 35/3 फाइंड किया है, और D की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी 5 है। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो माइनस का 35 डिवाइड में 3 आता है, और प्लस का 40 और बाई 1 कर लेते हैं। चलिए माइनस एलसीएम लेते हैं इसका 3, तो यहाँ 35 बनेगा और यहाँ 12 बनेगा। इसको माइनस कर लीजिए बच्चों। तो माइनस करने के बाद अब आपके पास कितना बनने वाला, देखिए 10 5 बना, 11 8 बना, और माइनस का 3। अब इसको एक बार और चेक कर लीजिए कैलकुलेशन को। तो कैलकुलेशन चेक करते हैं एक बार, और इसके बाद फिर आपका आंसर होगा बच्चों। कैलकुलेशन एक बार चेक करिए इसका। यहाँ पर देखिए बच्चों आपके कैलकुलेशन में ये 120 जो है पॉजिटिव वैल्यू है, आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। तो A9 की वैल्यू आपने कितनी फाइंड कर दिया, 85/3। तो इस तरह से बच्चों आज आपने क्या सीखा,
क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पार्ट, तो ये पार्ट आपके डन हो गए। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसके कैलकुलेशन को।